द्रवन मित्रों कैसे हो? स्वस्थ है मस्त है। मैं आज आपको देने को जा रहा हूँ एक महाभारत की रोचक कहानी, इसमें जो शांतनु का पूर्व जन्म क्या था से आप जानने के लिए आप जो है रहें और वीडियो को पूरी देखें, कट न करें। तो चलते हैं आगे। पूर्व जन्म में राजा महाविष और गंगा का मिलन। पूर्व जन्म में जब राजा शांतनु राजा महाविष थे, महान यज्ञ करते थे और स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने माँ गंगा को देखा और एक दिव्य प्रेम उनके अंदर जाग उठा। उनकी शुरुआत हो गई और तब उन्हें ब्रह्मा का साथ मिला। कहानी यह है कि गंगा और माँ विष एक दूसरे को निहारते रहे। सभा में यह अनुचित माना गया। ब्रह्मा ने दोनों को मृतलोक में जन्म लेने का शाप दिया। शाप के अनुसार माँ विष कुरुवंश में जन्म लिया। अब वे बने हस्तिनापुर के राजा शांतनु। धीर धर्मप्रिय और अत्यंत तेजस्वी। एक दिन शिकार करते हुए शांतनु गंगा तट पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने दिव्य रूप में गंगा को देखा और उनके हृदय में प्रेम जाग उठा। और शांतनु ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। गंगा ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करूंगी, पर तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। राजा प्रेम के बस में उन्होंने जो है शर्त स्वीकार कर ली। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्र को जन्म दिया और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु मौन रहे, लेकिन उनका हृदय टूट रहा था। को प्रभावित करने लगी तो शांतनु ने स्वयं रोका और अपना जो है दुख जो है उसको रोक नहीं सके। अभी गंगा ने अपना दिव्य रूप दिखाया और बालक को लेकर आकाश में विलीन हो गई। वही बालक आगे चलकर भीष्म बने। इसके पश्चात गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा, कौरव पांडव जन्म की कथा चल रही है। देवव्रत और भीष्म बने। इसके पश्चात जो है अब जो है गंगा जो है पहले शिवलोक को चली गई। कैलाश में हिमालय की गोद में बहती हुई पवित्र गंगा। और उस दिन गंगा माता का स्वर गंभीर था और उनकी गोद में एक तेजस्वी बालक देवव्रत। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह 8वां वसु में से एक का अंश स्वयं देवताओं की योजना से जन्मा। गंगा माता बोली, तुम्हारा जन्म केवल पृथ्वी के लिए नहीं, देवलोक में भी तुम्हें स्वीकार करेगा। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। गंगा माता का दिव्य प्रकाश मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंची। कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा जी ने बालक को देखकर उनके आंखों में आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह बालक महान प्रतिज्ञा का धनी होगा, धर्म की रक्षा करेगा, राज्य त्याग सत्य निभाएगा। उन्होंने वरदान दिया, नाम होगा देव। माँ गंगा जी पहुंची वहाँ कैलाश। वहाँ ध्यान मग्न में थे भगवान शिव और माता पार्वती। शिव ने तीसरा नेत्र खोला, बालक को देखा, मुस्कुराया, यह युद्ध में अजय होगा। अच्छा मृत्यु का वर देता हूँ, जब चाहे तब प्राण त्याग कर लेगा। पार्वती ने कहा, यह सदा ब्रह्मचर्य में अटल रहेगा। अब गंगा पहुंची